हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीईटी का पेपर था 7 जनवरी का, पहली शिफ्ट का, उसको अपन सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारत में किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है? इसमें आएगा अपना अरुणाचल प्रदेश आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पाक स्टेट अवस्थित हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट स्थित हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अपने बारां में है। उसके बाद इसरदा बांध परियोजना है, वह जो नई हमारे बिसलपुर बांध पे बनाई जा रही है, वह है टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है वाला देखना है हमें। तो गोपीलाल यादव भरतपुर का है, मथुरादास माथुर मारवाड़ का है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर का है। इसमें अपने आएगा करौली का जो है हरिमोहन माथुर नहीं है, त्रिलोकचंद माथुर है करौली का। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित वाला नहीं है अगर लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, यह है अपने उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान का लिंगानुपात पूछा है, राजस्थान का लिंगानुपात अपने हैं 928 हैं और भारत का लिंगानुपात अपने हैं 943। तो इससे अपने जो है 15 बिंदु कम है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 के अंदर आई थी, पर्यावरण नीति, और वन नीति भी 2010 के अंदर, और इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 के अंदर आई थी। नेक्स्ट है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया था? तो जैसलमेर के अंदर अपना सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया था। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है वाला निकालना है हमें। मैग्नीज अपने काला खूटा, तांबड़ा जो अपने टोंक क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर जो गलत होगा वो तांबड़ा काला गुमान होगा। लोह एस्क मोरिजा डाबला पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो थे विलियम ईडन। नेक्स्ट है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेरवाड़ में देश हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, तो दोनों इसके अंदर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर तो चौरी कर जो लगाया था वो बिजोलिया आंदोलन था, उसके अंदर लगाया था। करशन सिंह ने चौरी कर लगाया था। नेक्स्ट है, लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, सिंचाई परियोजना के अपने 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर परवन जो है वो 12 के अंदर है, बाकी सावन भादो कोटा के अंदर है, ये गलत हो जाएगा। सावन भादो कोटा में है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, और सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सही है। बाकी जो पहला परवन लिफ्ट है वो जयपुर में नहीं है, 12 में है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था? तो वो मामे खान है। महन सर हैं सोने की चित्रकारी के लिए, झुंझुनू के अंदर वगैरह के अंदर हैं ये। बातानी फुलवारी के अपने हैं 14 है, 14 खंड में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। सन 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों को समाहित किया गया है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी। तो देखो दोस्तों, जो नदियां हैं उसमें से हमें नदियों में से हमें क्या नाम से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल पदेर कुलाधिपति होते हैं, तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के। खसघास, ये जो एक सुगंधित घास है, भरतपुर और टोंक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये है महाराव संग्राम सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो आभूषण है वो सम्मिलित नहीं है पूछा है? तो रमजोल जो है अपने पैरों में पहना जाता है, कलाई पे नहीं पहना जाता। ई श्रम पोर्टल है अपने असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। भारत में 15 जलवायु प्रदेशों विभक्त किया गया है योजना आयोग के द्वारा। भारत में शुष्क क्षेत्र में 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्र। नेक्स्ट है, करणी माता जो है अपने चारणों की कुल देवी है। नारायणी माता नाई की है।
सकराय माता खंडेलवाल और आय माता सिरवी समाज की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी चौंटिया किस संबंधित करके लिखा था? तो फतेह सिंह के बारे में। मुक्ति क्या है? निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया था? बनारस षड्यंत्र। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखो दोस्तों, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ थे, वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते। जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले से हैं तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद थे, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है पूरे ऑप्शन इसमें। मलिक शाह की दरगाह जालौर के किले के अंदर है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने कराया था। बिठोड़ा का युद्ध जो हुआ था अपना 8 सितंबर 1857 को, उसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन? मोहनलाल सुखाड़िया आएगा इसमें। राजस्थान के अंदर जो मक्का है वह सर्वाधिक दक्षिण के अंदर पाई जाती है, अपने रेड लोमी मिट्टी के अंदर, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर पाई जाती हैं, वो दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व है। 40वां क्वेश्चन है अपने, अजरंग प्रिंट बाड़मेर के अंदर है। तो इसमें अपना पहला ऑप्शन मिलाएंगे उससे ही सही हो जाएगा ये। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो इसमें बैंक दर आएगी। श्रीधर अंधारे देवगढ़ से संबंधित हैं। हटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो नहीं है होगा भारनेल होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत 13.3 है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल विजेता कौन है? इगा स्वियातेक हैं। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी है? जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है जो अपना है अति शुष्क असिंचित आंशिक सिंचित क्षेत्र वाला। 49 है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों कथन सही है। प्लान इकोनॉमिक के विश्वरैया है एम विश्वेश्वरैया। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया है? तो केसर योजना है जो अपने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में लॉन्च किया है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का? इसमें अधिकतम 25,000 रुपये की जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या 3/4 होगी। राजस्थान राज्य में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के गोयल थे। कृष्ण कुमार गोयल जिसे हम बोलते हैं। बड़ार क्या है? बड़ार एक प्रथा है, वह है अंत्येष्टि की क्रिया। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना सबको पता है लाखेरी में 1889 में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो शहनाई, मशक, अलगोजा। बाकी ये खड़ताल अलग होगा इसमें। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से कम? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का होगा। भील जनजाति के द्वारा पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे हम कच्छाबू बोलते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वो ऑपरेशन श्रद्धावा चलाया गया है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन कर्नाटक में होती है, राजस्थान में भी होती है, लेकिन राजस्थान ऑप्शन नहीं है तो इसलिए कर्नाटक होगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में 4था स्थान है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट जो अपने जारी किया था वह 1949 में किया था। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गौड़ीय संप्रदाय से होगा। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इसको थोड़ा अपन डाउट में रखते हैं, सीकर होगा मेरे हिसाब से इसमें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात? तो धौलपुर होगा। बीठड़ी पवन ऊर्जा जोधपुर में है।
पवन ऊर्जा। जोधपुर में महामंदिर की उपासना स्थल है तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है जोधपुर में। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो अभी हाल ही में यह योजना लागू की गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो यह भारत में हरित क्रांति से संबंधित है उच्च उत्पादक किस्मों के बीज तैयार करना। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो इसमें जो है अपने पास 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? तो चिश्ती से थे वो। भारत में प्रथम जैतून रिफाइनरी अपने को पता है लूणकरण बीकानेर के अंदर है। अमर सागर अपने जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर, सोड़ा बांधन, ये सब क्या है? पवन ऊर्जा से संबंधित है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? 2010 के अंदर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो चंद्रभागा पशु मेला जो झालरापाटन में होता है, झालरापाटन झालावाड़ में है। तो चंद्रभागा जो है वो झालरापाटन सही ऑप्शन होगा। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, उसके बाद है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? तो नवीन राजस्थान था इसका विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी नागपुर में। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये एंटोनियो गुटेरस हैं, इसकी जो स्थापना सन है वो याद करके जाना है हमें। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुमारी मध्य प्रदेश वाला गलत होगा। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव में हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा परख, तो परख शिक्षा से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले एग्जाम में भी आने के चांसेज हैं। जैसे रीट लेवल 2 है, रीट लेवल 1 है, उनमें भी परख शिक्षा से संबंधित है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है वह भिक्षुकों का पुनर्वास, ये बढ़िया क्वेश्चन है। भोर कार्यक्रम जो अभी हाल ही में चलाया जा रहा है भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं निकालना है हमें। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण सही है। कुवलय माला उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय है वो चंद्रवरदाय नहीं है, जयानक आएगा इसमें। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी सही है। भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 180 डिग्री पूर्व। प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया है इसमें, 82.5 डिग्री नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना है। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित की जा रहा है वह है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले एग्जामों में भी आ सकता है। निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनमें से कौन शामिल नहीं होता? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के। अकबर निर्मित शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में करवाया था 1570 में अकबर ने, नागौर दरबार के टाइम में। चार हाथों वाले देवता लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित हैं। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा है वो है अपना 75:25। राजस्थान में किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रैंड लाइमस्टोन के भंडार जैसलमेर में मिले हैं। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक से संबंधित हैं? महाराणा जगत सिंह के। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से राजस्थान में किन जिलों में समूह में खछारी मर्दा पाई जाती है? देखो दोस्तों, वैसे खछारी मर्दा गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो बीकानेर जैसलमेर करेंगे अपन इसमें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया था, उसकी किस कृति? तो पचरंग चोला पहर सकीकरी।
नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर का है, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है अपने जेपीजी, जीपीआई और बीएमपी। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो एमएस एक्सेल में ये वाला सही है, बी वाला ऑप्शन। एनटीएफएस का मतलब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर किए जाने के स्ट्रोक की है शॉर्टकट जो है अपने पास F5 है, शिफ्ट और F5। नेक्स्ट है अपने स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, एक ही अगर आपको ऑप्शन आ जाएगा उसी से सही हो जाएगा ये। तो इसके अंदर बार कोड्स हैं, वो हैं ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित हैं, तो ए में 2, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नहीं, गलत हो, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। बार कोड्स हैं वो किससे संबंधित है? क्यूआर कोड ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित हैं, तो डी में 2 आएगा। तो डी में 2 कौन से में है? थर्ड ऑप्शन में। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। लाइफाई के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो लाइफाई के बारे में क्या है अपने पास? डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। और यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, ये भी सही है। लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है, गलत है। लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीकी होगी, ये भी गलत होगा। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने साइंस का क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो ब्लीचिंग पाउडर है वो है अपना विरंजनीकरण के अंदर उपयोग आता है, तो ए फर्स्ट में भी है और फोर्थ में। दूसरा मिलान करेंगे अपन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है, तो सी ऑप्शन अपना सही होगा। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौन अवस्था की शुरुआत के समय के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो क्या होगा इसके अंदर? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मास्टर ग्लैंड है अपने पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, वो होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की कुल ऊर्जा। ओटीईसी का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है। नेक्स्ट अपने दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके अंदर अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है R1 × R2 / R1 + R2 इजिकल टू जो टोटल प्रतिरोध होगा वो होगा। इसके अंदर अपन R2 का मान निकाल सकते हैं, R1 का मान दिया हुआ है। अल्प विराम आकार के जीवाणुओं को अपन विब्रियो कहते हैं, विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स। तो समतापीय ओजोन को ह्रास करने के लिए तीनों का ही सहयोग है इनका। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, ये गलत होगा, उच्चतर अक्षांशों की तरफ नहीं बढ़ती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, ये भी गलत होगा, अलग अलग जगह अलग अलग जैव विविधता पाई जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता नहीं, उच्च हिमालय में भी सर्वाधिक जैव विविधता नहीं होगी, भूमध्य रेखा पर होगी। इसरो के बारे में सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो इसरो का जो है अपने पास ये यूएसए नहीं होगा, यहाँ पे 1975 में ये रूस के अंदर है, रूस से लॉन्च किया था। दूसरा है एंटिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, ये बिल्कुल सही होगा। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, ये भी सही होगा। तो 2 और 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्न दिए गए विकल्पों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करना है। देखो दोस्तों 14, 39, 84, 155 और 260 है, तो इसमें जो 260 होगा वो बिल्कुल गलत होगा। इसको अपन करने का तरीका होगा वो 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब, इनको अपन जोड़ेंगे, 2 का क्यूब 8 + 4 + 2, तो कितना आएगा अपने पास 14, तो ये आएगा। तो आगे भी अपन ऐसे देख सकते हैं इसको आगे, अगर हम आपका टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं पहला बता देता हूँ, बाकी आगे आप देख सकते हो। दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो इसमें H और S के अंदर क्या संबंध है? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं अपने, वो वाले क्वेश्चन हैं। दूसरा है अपना कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं। जे क्यू का उल्टा है, जो अपोजिट है। एल और ओ आपस में अपोजिट है, एन और एम आपस में अपोजिट है। आगे भी हम अपोजिट देख सकते हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो एक से हमारे पास आंसर आ गया। यदि एक शिक्षक को छोड़ दे तो 40 छात्रों को एक शिक्षक की कक्षा में औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? इसमें 38 होगी। तो करके भी देख सकते हो आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राहुल आर बिंदु से चलना शुरू करता है जो टी बिंदु के पश्चिम में 16 मीटर है। तो आप लोग इसको पढ़ के कर लेना आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 मीटर आएगा इसके अंदर। टाइम ज़्यादा खर्च होगा इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं। डिटेल सॉल्यूशन अपन इसका बाद में देख लेंगे, रीजनिंग और गणित का। नेक्स्ट है अपने पास 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष के दाईं ओर 4 स्थान सरकाया जाता है तो वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसका पूर्व से स्थान क्या होगा? ये 14 होगा। त्रिभुज इसमें अपन गिन सकते हैं 16 है। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब वाला है, आप लोग कर सकते हैं इजीली। ये चुनाव वाला भी बहुत आसान इजी क्वेश्चन आया है, इसमें 1400 आएगा। नेक्स्ट है अपने पास गुणवत्ता एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए एक बहुत सारा धन आवंटित कर सकता है। तो कथन निष्कर्ष वाला आया है अपने पास, उसके अंदर देख सकते हैं भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी ही सुधार होगा और अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो वित्त पोषण के बारे में इसके अपने पास दिया नहीं है कथन के, तो अपने पास केवल फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है ए बी की बहन है, सी बी की माता है। तो इसको आप लोग कर सकते हो डायग्राम बना के। तो इसमें आएगा पौत्री। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? 1440 रुपये। तो आप लोग कर सकते हो अंकित मूल्य 20% और 10% की छूट देता है तो डायरेक्ट एक्स इसका क्या नाम से अंकित मूल्य मान लेंगे और इसको छूट देता है तो 20 की छूट देता है तो 80/100 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट है ए की आई बी की आई से 3/5 गुना है, सी की आई बी की आई से 6/5 गुना है। तो सी की आई व ए की आई का अनुपात पूछा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। उसके बाद ए और सी की आई लिखना है लास्ट के अंदर, 2:1 आ जाएगी वो। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 25 रुपये है। तो राशि क्या होगी? 10,000 रुपये। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप लोग मान के, और बाकी वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम इसके डिटेल सॉल्यूशन में दे देंगे आपको। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है वो डाउट वाला है, इसको अपन बाद में देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल का अर्थ है DMOS, उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हिंदी आती है अपने पास। हिंदी के अंदर है नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। तो मांगलिक पद के लिए अपने पास भारत वाक्य होगा। अलोकेशन का अर्थ होता है समायोजन। विलोम शब्द इजी बहुत आसान है, अधम का उत्तम होता है, अगे का विज्ञ, अगर का पस। तो सेकंड वाला ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आज्ञा का अवज्ञा, अधुना का नूतन। तो अधुना और नूतन नहीं होता, ध्यान रखना। ग्राम में गांव में ये भी अपने पास नहीं होगा। और अधिपत्य उत्पत्ति आगम अनागम नहीं होगा, अनागत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों के उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो घ और घ स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो माता जी प्रतिदिन भाग में जाते हैं, तो रंजक क्रिया होगी इसके अंदर। असंगत पूछा है तो इसमें रंजक क्रिया नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो चिंतन वाला होगा, क्योंकि चिंता प्लस मूल शब्द होगा वो चिंता होगा, तो चिंता संज्ञा नहीं है, विशेषण होता है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अंधविश्वास के अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग कर्मधारय समास होगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें तो उसे परम सत्ता पर विश्वास है, ये वाला होगा। बादशाह में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, नहीं होगा। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो उज्जैन में ये भी गलत होगा। उसके बाद उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये भी गलत होगा। अयादी संधि जो होगी वो असुमेलित विकल्प पूछा है, तो विधेय प्लस विधायक, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करते हैं अपन। सम गेम्स इंग्लिश का जो पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर करना है हमें। तो सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, इसका आंसर होगा एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी गिवन इन द पैसेजेस इनक्विजिटिव्स होगा इसके अंदर। नेक्स्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स स्टिफ्ल्ड गिवन इन द पैसेज, इसका होगा सफर्स्ड होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे मेड, इसके अंदर क्या करना है हमें? दे मेड मी लाफ, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस होगा आई वाज मेड टू लाफ। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो वन वर्ड हमें निकालना है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो ये होगा सोल। नेक्स्ट पूछा है हमने, इसका अर्थ पूछा है, जो सेंटेंस है उसका वो आएगा अपने पास। माँ क्या आपने मेरी किताबें बैग में रख दी हैं, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, तो योर फेथफुली इज यूज टू। तो इसके अंदर हमें देखना है करेक्ट वाला कौन सा होगा, तो जो थर्ड वाला होगा वो करेक्ट होगा। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद करना है। नेक्स्ट है अपने पास चूज द
मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इडियम, इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन आया है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर करना है सिक। इसके अंदर आया अपने पास क्या नाम से आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल होगा अपने पास द और ए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसके अंदर हमें करना है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच वाला करना है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट 5:30 बजे पेपर आएगा, उसका भी हम सॉल्यूशन डालेंगे। तो थैंक यू।